हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में जीके जीएस व करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग एक साथ कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा सदानंद वसंत दाते। एक क्वेश्चन सुपर लगाया गया दोस्तों, आप लोग पूरे कॉन्सेंट्रेट होकर इनको रिवाइज जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा शरत कमल। कौन? शरत कमल। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडियन स्टील एसोसिएशन यानी कि आईएसए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा नवीन जिंदल। कौन? नवीन जिंदल। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा राहुल सिंह। कौन? राहुल सिंह। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि एनसीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। करेक्ट आंसर होगा किशोर मकवाना को। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा नवनीत कुमार सहगल। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑल इंडिया रेडियो यानी कि एआईआर की नई महानिदेशक कौन बनी है। करेक्ट आंसर होगा मौसमी चक्रवर्ती। कौन? मौसमी चक्रवर्ती। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यानी कि आईसीजे के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा नवाफ सलाम, जो कि लेबनान से आते हैं। चलेंगे आगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई, आप लोग बार बार सुने होंगे। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा अनिल कुमार लाहोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी कौन बनी है। करेक्ट आंसर होगा रश्मि शुक्ला। नेक्स्ट है दोस्तों, एशियाई विकास बैंक, क्या? एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा विकासशील। वहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं। तो अरिंदम बागची। कौन? अरिंदम बागची। पूरे कॉन्स्टेंट के साथ दोस्तों रिवाइज जरूर कीजिएगा। एक बात आप लोग ध्यान रखें दोस्तों, आप लोग अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कहीं से भी करें, ऑनलाइन करें या फिर ऑफलाइन करें, आपके जो पाठ्यक्रम है, जितने टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखें। हो सके तो अभी भी समय है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और आप जब प्रिपरेशन कीजिए दोस्तों, आप देखिए क्यों ऐसे सारे टॉपिक्स जहाँ जहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाने हैं पूरी तरह से कवर कराए जा रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं दोस्तों, तो उनको पूरी तरह से कवर करने का प्रयास करें। ऐसी प्रिपरेशन ना करें जो आपकी दिशाहीन हो, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। आप लोग अपने पूरे पाठ्यक्रम को दोस्तों फोकस करने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है। करेक्ट आंसर का नीना सिंह। कौन? नीना सिंह। करंट के मोस्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी, आप लोग नाम सुने ही हैं, का नया महानिदेशक किससे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा राहुल रसगोत्रा को। नेक्स्ट है, पावर ग्रिड कारपोरेशन के नए सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया। करेक्ट आंसर होगा रविंद्र कुमार त्यागी को। वह यहाँ से अगला क्वेश्चन है, लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो अजय मालिक राव खानविलकर को। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। ये करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे आप लोग, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के बारे में बात करेंगे, कि जिसका यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं।
दोस्तों इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है, आपका पूरा जीके यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, आपका इकोनॉमिक्स, इसके अलावा आपका पूरा विविध का चैप्टर जो कि आपके एग्जाम में पूरी तरह से ट्रेंड में रहता है, वो आपका जीएस यानी जनरल साइंस तथा करंट अफेयर्स, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट किया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहां पे आप लोग दोस्तों जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। इस पीडीएफ को बनाने में इतना दमखम लगा दिया गया दोस्तों, पूरी तरह से आपका अपडेटेड है। अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करके दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा जितने लोग पीडीएफ ले चुके हैं, ले रहे हैं, आप दोस्तों थोड़ा सा इन्वेस्ट कीजिए, इनका प्रिंट आउट निकलवाइए, 100-200 रुपये आप जाने दीजिए, उसके बाद में पंच कीजिए, अंडरलाइन लगा के स्टडी कीजिए, पुनः एक बार रिवाइज ज़रूर कीजिए, थोड़ा सा भीड़ से अलग रहने का प्रयास कीजिए। अगर आप इतना कर लेते हैं तो बिना इधर उधर भटके कम से कम समय में आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से क्लियर हो जाती है। सेकंड पीडीएफ के बारे में बात करेंगे दोस्तों, बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल का, जिसमें आपका पूरा पाठ्यक्रम आप जानते हैं, आपका पूरा जीके आएगा, आपका पूरा जीएस, आपका विविध का चैप्टर, इसके अलावा दोस्तों करंट अफेयर्स व बिहार स्पेशल में जाइए तो आपका स्टैटिक व करंट, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट किया गया है, जो कि हम विद्यार्थियों को दे रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के पाठ्यक्रम को भी 40 पीडीएफ के जरिए पूरी तरह से कवर किया गया है, जिसकी भी पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई है। लास्ट पीडीएफ हमारा एसएससी सीपीओ वो ऐसा एग्जाम 2024 का लगा हुआ है, जो भी हम अभ्यर्थियों को दे रहे हैं। और ये पीडीएफ दोस्तों आपके एसएससी से जितने एग्जाम्स करवाए जाते हैं, चाहे आपका सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, पूरी तरह से दोस्तों उसके पाठ्यक्रम को कवर कर रहा है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैक मोहन रेखा किन दो देशों के मध्य? करेक्ट आंसर होगा भारत एवं चीन के मध्य में। किन के मध्य में? भारत एवं चीन के मध्य में। आपका ट्रेंडिंग एवरग्रीन टॉपिक है, आप जानते हैं बराबर क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से देश के बीच में कौन से डिग्री चैनल या दोस्तों फिर रेखाएं हैं, आप जानते हैं। और भारत एवं पड़ोसी देश आपका मुख्य रूप से टॉपिक है, क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे ही बनेंगे। तो इस दृष्टि से देखें दोस्तों तो ये आपका फेवरेट टॉपिक बन जाता है। एक सीट हम नीचे लगा दिए हैं, इस सीट को आप लोग पूरी तरह से कवर रखते हैं, तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछे जाए ना आपके मिस होंगे और ना ही गलत होंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है? मैक मोहन रेखा किन दो देशों को मध्य है? तो भारत एवं चीन के मध्य में। अब एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के नाम है, दूसरी तरफ संबंधित देश के नाम है। सबसे पहले रेड क्लिफ रेखा है, आप लोग रिवाइज कर लीजिए दोस्तों, ये भारत एवं चीन के मध्य, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य में है। उसके बाद हिंडनबर्ग रेखा की बात की जाए तो जर्मनी एवं पोलैंड के मध्य में है। अगला है मेगिनाट रेखा, बार बार पूछा था, जो कि जर्मनी एवं फ्रांस के बीच में है। किनके बीच में? जर्मनी एवं फ्रांस के बीच में। नेक्स्ट है दोस्तों 38वीं समानांतर रेखा, जो कि उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के मध्य में है। पूरी तरह से हम लोग अपडेट रहेंगे। चलते हम लोग अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? 49वीं समानांतर रेखा, मोस्ट और क्वेश्चन यहाँ से बनता है दोस्तों, ये यूएसए एवं कनाडा के मध्य में स्थित है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। मेनाहेम रेखा की बात की जाए तो ये रूस एवं फिनलैंड के बीच में है। डूरंड रेखा बार बार पूछा ही जाता है, ये पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के मध्य में है। और मैक मोहन रेखा आप लोग जानते हैं, जो हमारा क्वेश्चन भारत एवं चीन के मध्य में है। पूरी तरह से आप लोग दोस्तों प्रिपेयर रहेंगे। पीडीएफ के बारे में बात हो चुकी है दोस्तों, बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का हमारा कंबाइन है। आरपीएफ कांस्टेबल वैसा एग्जाम 2024, एसएससी सीपीओ वैसा एग्जाम 2024 और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? करेक्ट आंसर होगा एम्पियर। आपका फेवरेट ट्रेंडिंग टॉपिक ये भी है दोस्तों। एक सीट हम नीचे लगा दिए हैं, इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं, तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएं ना आपके मिस होंगे और ना गलत होंगे। ये आपका फेवरेट टॉपिक है, आप जानते हैं आपके हर वनडे एग्जाम में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा आता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? करेक्ट आंसर होगा एम्पियर। अब एक तरफ राशियों के नाम है, दूसरी तरफ मात्रक एसआई पद्धति में। सबसे पहले क्या है दोस्तों? लंबाई इसका एसआई मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है, कार्य तथा ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्या है दोस्तों हमारा? विद्युत धारा, जो कि हमारा क्वेश्चन था, इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। कोण का एसआई मात्रक रेडियन होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। क्षेत्रफल का एसआई मात्रक वर्ग मीटर होता है। आयतन का एसआई मात्रक घन मीटर होता है। चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। उसके बाद आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल होता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्या है दोस्तों हमारा? पृष्ठ तनाव, मोस्ट इंपॉर्टेंट। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। चुंबकीय फ्लक्स बार बार पूछाता है, एसआई मात्रक वेबर होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे, रिवाइज जरूर करेंगे, इसीलिए मैं पीडीएफ के बारे में बार बार बोलता रहता हूँ। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों? राजघाट पर किसका समाधि स्थल है? क्वेश्चन घुमा घुमा पे राजघाट पर
किसके समाधि स्थल का नाम है या किसका समाधि स्थल है, ऐसे करके बार बार क्वेश्चन पूछा आता है। आपका पूरा टॉपिक यहाँ पे कवर कर लिया गया है दोस्तों इस सेट के जरिए। एक बार इसको आप अच्छे ढंग से रिवाइज रखते हैं, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके नामों से होंगे और ना ही दोस्तों आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राजघाट पर किसका समाधि स्थल है? करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी का। अब एक तरफ दोस्तों आप देखिएगा सभी प्लेसों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके समाधियों की किनके नाम से संबंधित है या किनका ये है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले दोस्तों शांतिघन, शांतिवन, आप जानते हैं बार बार पूछा था शांतिवन किसके समाधि स्थल का नाम है या फिर शांतिवन पर किसका दोस्तों समाधि स्थल है। ये घुमा के ट्रेंड से पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे बात एक ही है। तो करेक्ट आंसर होगा समाधि शांतिवन किसके समाधि स्थल का नाम है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के। नेक्स्ट है विजय घाट, किसका समाधि स्थल है? लाल बहादुर शास्त्री का। शक्ति स्थल दोस्तों किसका समाधि स्थल है? इंदिरा गांधी का। अभय घाट मोरारजी देसाई का। राजघाट बार बार पूछा था, ये महात्मा गांधी का है, आप लोग जानते होंगे। अगला क्या दोस्तों हमारा किसान घाट, क्या है? किसान घाट। किसान घाट पर किसका समाधि स्थल है? तो चौधरी चरण सिंह का। उदय भूमि पर ज्ञान नारायण का। वीरभूमि पे किसकी समाधि स्थल है? राजीव गांधी की। महाप्रयाण घाट पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। नारायण घाट पे दोस्तों गुलजारी लाल नंदा की। समता स्थल पे जगजीवन राम की। चैत्रा भूमि पे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की। उसके बाद एकता स्थल पे ज्ञानी जैल सिंह की। थोड़ा और रह गया, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्या किया दोस्तों? कर्मभूमि किसके समाधि स्थल का नाम है? शंकर दयाल शर्मा। और सदैव अटल दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी। पूरी तरह से हम लोग अपडेट रहेंगे। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर हमारा लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों? राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा 12 जनवरी को। आपका फेवरेट टॉपिक ये भी एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, आप जानते हैं महत्वपूर्ण दिवस से क्वेश्चन बराबर बनते हैं। यहाँ पे करंट के मोस्ट दोस्तों जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको भी अपडेट कर लिया गया है ताकि आपका टॉपिक अच्छे ढंग से दोस्तों क्लियर हो सके। ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन क्या हमारा? राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा 12 जनवरी को। अब एक तरफ दिया गया है महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस के नाम और दोस्तों दूसरी तरफ संबंधित तिथि का नाम दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले है प्रवासी भारतीय दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। आप लोग रिवाइज जरूर करेंगे, जनवरी का, फिर फरवरी का, फिर मार्च का, ऐसे करके दोस्तों, और अपडेट हम लोग अप्रैल तक रखेंगे, यानी कि जो नए भी मनाए गए हैं अप्रैल उन तक। उसके बाद विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाता है? 10 जनवरी को। नेक्स्ट है शहीद दिवस जो कि 30 जनवरी को मनाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाता है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे, ये करंट रिलेटेड भी आपका हो जाता है। आगे चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहेगा, डबल स्टार कर लीजिएगा। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला है विश्व टीबी दिवस जो कि 24 मार्च को मनाता है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम के लिए। विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब? 5 जून को। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्या है दोस्तों हमारा? विश्व रक्तदान दिवस जो कि 14 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दोस्तों 21 जून को मनाया जाता है। हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस ये 16 सितंबर को मनाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि 10 दिसंबर को मनाता है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या से दोस्तों? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? तो सोलर सेल है। दोनों तरफ से पूछा था, आप लोग जानते हैं। कभी कभी सोलर सेल किसको किस में रूपांतरित करता है ऐसा पूछा था, या फिर कॉन्सेप्ट ही दिया जाता है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है, और आपके विकल्प में दोस्तों ये सारे नाम दिए जाते हैं। तो रिवाइज जरूर करेंगे ताकि क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछे जाएं, आपके क्वेश्चन न मिस हो और ना ही आपके क्वेश्चन गलत हो। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हम लोग। क्वेश्चन क्या दोस्तों? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा? करेक्ट उसका सोलर सेल। अब एक तरफ उपकरण के नाम, दूसरी तरफ ऊर्जा का रूपांतरण दिया गया, आपकी सीट लगा दी गई है। इसको पूरी तरह से प्रिपेयर रखते हैं तो इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन मिस नहीं होंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डायनेमो, ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब इसको पलट दीजिए। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? तो डायनेमो है। दोनों तरफ से ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं बार बार पीडीएफ के लिए बोलता रहता हूँ। नेक्स्ट है मोमबत्ती, ये क्या करती है दोस्तों? तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करती है। माइक्रोफोन क्या करता है? ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर ये क्या करता है? तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है।
फिर है सोलर सेल, ये क्या करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है ट्यूब लाइट, ये क्या करती है, तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। फिर विद्युत मोटर, ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। वह विद्युत बल्ब, ये क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। थोड़े और रह गए दोस्तों, क्या क्या है हमारा, सबसे पहले विद्युत बल्ब जो कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत सेल आपका रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। वह सितार मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर हमारा लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। करेक्ट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। क्या, सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन जनरल साइंस से आया हुआ है आपका जीके का। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जीके के जितने भी टॉपिक हैं जहाँ जहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनने हैं, चाहे वो हमारा हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स हो, हमारा सारे विविध का चैप्टर्स हो, जनरल साइंस, इन सबके जो मोस्ट क्वेश्चन निकलते हैं दोस्तों बनके, जो कि आपके हर वन एग्जाम में बार बार पूछे थे, रिपीट होते रहते हैं, हाईलाइटेड हैं, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे कवर किया गया है। ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा, ट्यूबलाइट के अंदर कौन सी गैस भरी होती है, तो आर्गन और पारावास्प। कंफ्यूज नहीं होने हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे डाल दिए हैं दोनों, प्राथमिकता आर्गन और फिर पारावास्प। अगला है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। करेक्ट आंसर होगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। करेक्ट आंसर होगा केपलर ने। नेक्स्ट है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया। करेक्ट आंसर होगा वाटसन ने। किसने, वाटसन ने। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया। करेक्ट आंसर होगा हरगोविंद खुराना ने। नेक्स्ट है, विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। करेक्ट आंसर होगा चार्ल्स डार्विन ने। अगला है, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है। करेक्ट आंसर होगा लोहा और क्रोमियम का। वह ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। अगला है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। करेक्ट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया था। करेक्ट आंसर होगा शैवाल का। नेक्स्ट है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। करेक्ट आंसर होगा कानपुर में। और मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है। करेक्ट आंसर होगा रासायनिक परिवर्तन। आगे बढ़ते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है। करेक्ट आंसर होगा जीवाश्म की आयु का। अगला है, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा यूरेनियम डेटिंग पद्धति से। नेक्स्ट है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है। करेक्ट आंसर होगा सिलिकॉन की। और चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। करेक्ट आंसर होगा आयरन ऑक्साइड की। किसकी, आयरन ऑक्साइड की। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता में घर किससे बने थे। करेक्ट आंसर होगा ईंटों से। नेक्स्ट, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। करेक्ट आंसर होगा पारसेक। नेक्स्ट, मनुष्य की आंखें किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। करेक्ट आंसर होगा रेटिना पर। वह संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 108 है। आगे बढ़ते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, तो अनुच्छेद 123 है। आर्टिकल के मोस्ट क्वेश्चन आपके कलेक्ट हुए हैं। अगला, भारत ने ओलंपिक में प्रथम बार कब भाग लेता है। 1990 में। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बराबर ट्रेंड में रहते हैं। नेक्स्ट, फीफा विश्व कप सबसे ज्यादा बार किसने जीता। ब्राजील ने। अगला है, भारत में कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ, तो त्रिपुरा है। आगे बढ़ेंगे, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। करेक्ट आंसर होगा फुटबॉल से। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है। करेक्ट आंसर होगा भारोत्तोलन से। राष्ट्रीय खेल दिवस की स्थिति को मनाया था। करेक्ट आंसर होगा 29 अगस्त को। वह किताबुल हिंद के लेखक कौन है। करेक्ट आंसर होगा अलबरूनी। कौन, अलबरूनी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे। करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति शासन से। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, तो अनुच्छेद 19 है। अगला है, किस शासक के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, तो धर्मपाल के द्वारा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। लंदन किस नदी के किनारे बसा। करेक्ट आंसर होगा टेम्स नदी के किनारे। फिर है दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस की तिथि को मनाया था। करेक्ट आंसर होगा 11 जुलाई को। और लास्ट क्वेश्चन है, जूट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है। कौन सा, प्रथम स्थान है। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद हो दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप माई स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।